फर्स्ट फेज की पोलिंग से जुड़े लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आने वाली संबोधित कर रहे हैं। इलाज करते हैं, इसलिए डॉक्टर के मुकाबले में डॉक्टर। और ये विधानसभा तो वो विधानसभा है जो रिकॉर्ड बना सकती है। ये विधानसभा तो ऐसा रिकॉर्ड बना सकती है कि अगर हम पिछले चुनाव के वोट देखें तो यहां पर जनता ने लगभग 1 लाख वोट दिया था। अब तो मैं सरों पर सम्मान और पगड़ी देख रहा हूं। जो परंपरागत कहीं और वोट डालते थे, इस बार मैं इनकी राजनीतिक चेतना का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि पगड़ी और सम्मान के साथ इस बार साइकिल की मदद करने जा रहे हैं। ये 10 साल बाद बीजेपी के लोग आपसे वोट मांगने आ रहे हैं और इनके होर्डिंग देख लो। जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहते हैं, दूसरा चेहरा होर्डिंग से गायब है। जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हैं गाजियाबाद में, नोएडा में या देश के कोने कोने में, कहने के तो डबल इंजन सरकार है, लेकिन एक चेहरा है, दूसरा चेहरा गायब है। और जब वोट डालेंगे यहां के लोग तो जो चेहरा अकेला होर्डिंग पे दिखाई दे रहा है वो भी गायब हो जाएगा। और इस बार तो गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक सफाया होने जा रहा है। ये सरकार बचेगी कैसे? कैसे बचेगी सरकार? इंडिया गठबंधन इस बार इनके मुकाबले के लिए तैयार है। मैं जानता हूं बहुत से लोग ये चाहते थे गठबंधन हो जाए, गठबंधन की इच्छा रखते थे। कुछ लोग बोल नहीं पाते थे, दिल ही दिल में रखते थे कि गठबंधन हो जाए। बताओ समाजवादियों ने आपके दिल की बात की है कि नहीं की है? और गठबंधन में केवल कांग्रेस समाजवादी पार्टी नहीं, अब तो आप पार्टी भी आ गई है झाड़ू मारने के लिए। और हमारे किसान नेता मंच पे कह रहे हैं, जो हमारे किसान संगठन के नेता हैं, ये जानते होंगे इन्हें कितना सरकार से लड़ना पड़ा है। केवल अभी नहीं, अगर हम पिछला भी संघर्ष याद करें तो हमारे किसान भाई सालों साल संघर्ष किए सरकार के खिलाफ। और एक समय तो ऐसा आ गया जब देश के किसानों ने आह्वान कर दिया काले कानून के खिलाफ, तो इस सरकार ने सड़कों में गड्ढे खुदवा दिए, आरसीसी की दीवार लगवा दी, कीलें लगवा दी, फोर्स लगा दिया। कोई अगर ट्रैक्टर के लिए डीजल भरवाने जाता था तो डीजल नहीं मिलता था। पाबंदियां लगा दी, पुलिस खड़ी कर दी जगह जगह। लेकिन हम अपने किसान भाइयों को बधाई देंगे, वो सालों साल रुके रहे, शहीद भी हुए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। अंतोगतवा सरकार को पीछे हटना पड़ा और तीनों काले कानून उन्हें वापस लेने पड़े। मैं अपने किसान भाइयों को आज के दिन, जब देश का चुनाव होने जा रहा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जब भी सत्ता में आएंगे तो हमारे किसानों के लिए कानूनी एमएसपी का अधिकार दिलाने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। जो लोग कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दे दिया, जो अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि केवल हमारे किसान और किसान परिवारों के लिए फसल की कानूनी अधिकार दे दो, आपको 80 करोड़ लोगों को कभी राशन नहीं देना पड़ेगा। आपको फसल की गारंटी दे दो, एमएसपी की गारंटी दे दो, आपको राशन नहीं देना पड़ेगा।
जहां किसान तैयार है, वहीं हमारा नौजवान भी तैयार है सरकार को हटाने के लिए। ये नौजवान वो है जो नौकरी की तलाश में, रोजगार की तलाश में सरकार में न जाने कितना निराश हुआ, परेशान रहा, परीक्षाएं लिखी, तैयारी की, ट्यूशन पढ़ाई की, जो कुछ कर सकते थे नौजवानों ने अपनी परीक्षा के लिए तैयारी की। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है जहां पे कोई परीक्षा होती है उसका पेपर लीक हो जाता है। और केवल एक लीक नहीं हुआ पेपर, हमारे नौजवान जानते होंगे जो जो परीक्षा हुई है अभी तक उत्तर प्रदेश में, सब परीक्षाओं में पेपर लीक हो गए। और अभी तक 9 से ज्यादा परीक्षाएं के पेपर लीक हुए हैं। किसी को नौकरी नहीं देना चाहती सरकार। अभी हमने जब गणित का हिसाब किताब लगाया